हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। गॉस थ्योरम को लर्न करने के बाद अब हम नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में बात करेंगे कि हमें गॉस थ्योरम को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसकी जो मेन 2-3 एप्लीकेशंस है हमारे पास गॉस थ्योरम की, तो उनमें से हम पहली एप्लीकेशंस आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वो एप्लीकेशन क्या है आपकी? एप्लीकेशन नंबर 1 कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज्ड वायर। क्लियर? जो मैंने पहले ही यहाँ पे ड्रा कर रखी है, इनफाइनाइट वायर है, सारी वायर पे चार्ज है, और चार्ज हम कौन सा ज्यूम करते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा कर रखा है। ठीक है, सो इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से मुझे इसके सराउंडिंग में क्या फाइंड आउट करनी है? एक कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। क्लियर हो गया? टारगेट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज क्या करना है हमें? गॉस थ्योरम। गिवन क्या है हमें? एक स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। क्लियर? अब इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है? इनफाइनाइट, वायर इनफाइनाइट है लेंथ इसकी, तो चार्ज भी कितना होगा? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल चार्ज है। दैट इज योर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर, याद आया जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ के लास्ट में जाकर के देखिए आप क्लास को, कि हम वहां पे बात करते हैं डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम में। तो ये कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम है, इसके हर पॉइंट पे चार्ज 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 ही चार्ज है, तो ये चार्ज अनकाउंटेबल है। हम इन चार्जेस को काउंट नहीं कर सकते, और जिन चार्जेस को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था? चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, क्या डिफाइन किया था? चार्ज डेंसिटी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ओनली स्ट्रेट लाइन, लीनियर एक ही बात है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेल नोन है लैम्डा से, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, मुझे पूरी वायर पे चार्ज नहीं पता, पर इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है हमारे पास? लैम्डा है। क्लियर हो गया भाई? ये हमें गिवन है। और मुझे इसके सराउंडिंग में, चलिए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, मुझे इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके सराउंडिंग में कहीं भी एक पॉइंट एज्यूम करता हूं P, वेयर I have to find the electric field at a distance r from this wire. क्लियर हो गया? मुझे डिस्टेंस r पे इस वायर से अवे फ्रॉम डिस्टेंस r इस पॉइंट P पे क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अभी आप देखिए कितने भी डिस्टेंस ही हो, यहां पे ले लो आप डिस्टेंस r, यहां पे ले लो डिस्टेंस r, यहां पे ले लो डिस्टेंस r, कहीं भी डिस्टेंस r लो, सारे के सारे वो पॉइंट मतलब सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अब मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए था? वेरी गुड, गॉसियन सरफेस चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए, और वो क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो अभी जो मैंने पहले बता रहा था आपको कि डिस्टेंस r, सभी r डिस्टेंस पे इधर जाइए, r डिस्टेंस पे ही आप इधर जाइए, r डिस्टेंस पे ही इधर जाइए, कहीं भी r डिस्टेंस पे जाइए आप, वो सभी r डिस्टेंस पे इस वायर के अवे फ्रॉम r डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओ, सारे पॉइंट्स को मिलाओ, मिलाने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट हो जाएगा। सिलेंड्रिकल कैसे? अभी चलते हैं नीचे, ये आपका पॉइंट चार्ज है, यहां पे भी तो चार्ज है, यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये आपका कोई भी पेन ले लो, मार्कर ले लो, कुछ भी ले लो, सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए। उसकी जो पेन की जो बॉडी है दैट विल एक्ट एज योर गॉसियन सरफेस, और जो रिफिल है आपका क्या अज्यूम कर लो अपने माइंड में आप, ये आपकी चार्ज्ड वायर है। ठीक है, और उसको मैंने क्लोज कैसे किया? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से
क्लोज किया। और इस रिफिल से सारे सरफेस तक जो डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या होंगे आपके सेम होंगे, आर डिस्टेंस जो भी इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये इसको अज्यूम करो अपने माइंड में इसको समझने के लिए, क्लियर। तो सारे डिस्टेंसेस आर होंगे और लास्ट जो पॉइंट है इसका ऊपर टॉप का पॉइंट या बॉटम का जो पॉइंट है, इन ऑल डायरेक्शंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सारी डायरेक्शंस में वो भी आर डिस्टेंस पे क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक तरीके से एक ये सर्कल सा बन जाएगा टॉप पे, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बॉटम पे टॉप पे दोनों पे ही आपका ये सर्कल सा बनेगा जिसके ऊपर सारी की सारी एट ए डिस्टेंस आर जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ठीक है। सो दिस विल एक्ट योर गॉसियन सरफेस जिसकी शेप अपने आप कौन सी बन गई, वी कैन से इट एज योर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम इसको, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई जो हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जरूरी है क्रॉस सरफेस के लिए। अब मुझे स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है, वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम जो आपकी इक्वेशन है मैथमेटिकल फॉर्म E डॉट ds that is total flux is equal to enclosed charge by epsilon naught। ये हमें गिवन है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म को ना इस डायग्राम में अप्लाई कर देना है, बस सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये भी पॉइंट पी है, कोई भी किसी भी इसको जूम कर लो, ये सारे आपके पॉइंट पी होंगे और एट सेम डिस्टेंस वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। क्लियर हो गया भाई। तो चलें स्टार्ट करें अब इसको। अब देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज योर क्लोज सरफेस, ये आपका क्लोज सरफेस है, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर, जो आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जो आप देखिए जो सिलेंडर का आपका ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो आपका गॉसियन सरफेस है ना, वो कितने सरफेस से क्लोज है, एक तो टॉप सरफेस से, एक बॉटम सरफेस से, एक कर्व सरफेस से। ये तीन सरफेस, एक कर्व हो गया सारे का सारा ये कर्व सरफेस, ठीक है, और एक टॉप सरफेस है आपका बॉटम सरफेस। तीनों को अगर जोड़ दें तो ये सारे का सारी बॉडी बन जाएगी, क्लोज हो जाएगी बॉडी आपकी। सो तीन ये क्लोज सरफेस तीन डिफरेंट सरफेस से बना है। मैं इनको तीन भाग में बांट दे रहा हूं। पहला भाग दे रहे हैं हम 1 जो टॉप का सरफेस है, सेकंड हम दे रहे हैं जो कर्व सरफेस है आपका, थर्ड हम दे रहे हैं जो बॉटम का सरफेस है। क्लियर, तीनों से जो आपका लेफ्ट साइड क्लोज सरफेस है वो तीन सरफेस से मिल करके बना है। क्लियर है ना, आपको अपने माइंड में वही पेन मार्कर या कुछ भी जो भी आपके पास है वो जूम करके चलिए। क्लियर हो गया भाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसको पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, टेक लेफ्ट साइड, ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसको ओपन करो। सो आई कैन राइट इट एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds थ्रू फर्स्ट सरफेस, थ्रू सेकंड सरफेस, प्लस थ्रू क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्रू थर्ड सरफेस। ये लेफ्ट साइड ले ली मैंने इस मैथमेटिकल इक्वेशन की, गॉस थ्योरम की। लेफ्ट साइड पे को ओपन कर दिया तीन सरफेस से मिलके, यहां पे अब क्लोज नहीं करना, इन तीनों को ऐड करके ही तो आपका क्लोज सरफेस बना, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सरफेस की। तो पहले हम बात करते हैं पहले सरफेस की। पहले सरफेस से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है, इस टॉप के सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही हैं, दैट इज योर फ्लक्स, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब आइए यहाँ पे डायरेक्शंस पे आइए, जो मेन पार्ट है आपका, क्योंकि डायरेक्शंस के बिना तो अभी तक हमने कोई आर्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किया। तो डायरेक्शंस आर द मेजर पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं टॉप सरफेस पे बात करूं तो इस पॉइंट की वजह से, ठीक है, जो एरिया वेक्टर होगा टॉप सरफेस का उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी आउटवर्ड। तो ये रहा आपका ds एरिया वेक्टर, जो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी आउटवर्ड होगी।
भाई क्लियर है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इस सरफेस टॉप सरफेस की परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, वो रही डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो आपको पता ही है, दिस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द वायर होगा, इस साइड ले लो आप, उस साइड ले लो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। अगर हमने पॉइंट पी इधर रिज्यूम किया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही ड्रा करेंगे, क्लियर हो गया। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। सो मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड एरिया जो आपका बॉटम सरफेस है, बॉटम पे डायरेक्शन कौन सी होगी, फिर वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड याद रखना है, ऐसे नहीं है परपेंडिकुलर तो ये भी हो गया जो जिसमें रिफिल है आपका, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं लेनी, वो इनवर्ड होगी, हमें आउटवर्ड लेनी, आउटवर्ड क्या होगी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो ये लोअर पोर्शन है, इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ds वेक्टर, वो डाउनवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही आपकी अलोंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम। और एक बात हो भाई, वायर आपकी इनफाइनाइट है, सारी की सारी वायर को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वायर बहुत इनफाइनाइट है, सारी को क्लोज कर भी नहीं सकते, है ना। तो जितनी क्लोज होती है उसका जो रिजल्ट आएगा वो सारी वायर के लिए सेम रहेगा। क्यों रहेगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं यहीं पे बीच में रुक करके, कि अभी मान लीजिए मुझे समुद्र के पानी की टेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या सारे समुद्र के पानी को टेस्ट करूंगा, नहीं ना। तो हम उसके क्या करेंगे, सैंपल लेंगे वाटर का, उस सैंपल को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वही प्रॉपर्टी सारे उस ओशन उस समुद्र के पानी की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो डॉक्टर हमारा थोड़ा सा ब्लड लेता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना कि सारा ब्लड टेस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम इनफाइनाइट है, कंटिन्यूस है, उसको सारे को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जितना क्लोज हो रहा है दैट्स इनफ, उसको स्टडी करो, जो उसकी वजह से रिजल्ट आएंगे वो सारी इनफाइनाइट वायर पे सेम रहेंगे, क्लियर हो गया। कहीं सोचो कि मुझे सारी वायर को क्लोज करना है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे इनका एंगल कितना हो गया, स्ट्रिक्टली 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना हो गया, क्लियरली 90 डिग्री, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई ठीक है, कोई एरिया वेक्टर कट कर लो, छोटा एरिया वेक्टर कट कर लो, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आएगा, उसको ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया वेक्टर कट कर लूं पॉइंट पी पे, यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर कट कर ली ds, ठीक है, यहाँ पे कट कर ली, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, फिर अगेन आउटवर्ड, जहां पे थंब जा रहा है मेरा, अगेन आउटवर्ड, ठीक है। अगर मैं इधर बात कर रहा हूं पी पर, अगर मैं उधर ले तो उधर जाएगा आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड नहीं जाएगा, यहाँ पे इधर इनवर्ड नहीं जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रही आपकी एरिया वेक्टर की, इस पी पॉइंट पे, इस कर्व सरफेस के पार्ट की, ठीक है। और यही डायरेक्शन तो पहले हमें मालूम ही है किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, आउटवर्ड। इसमें दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, इसमें दोनों की डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर है। नाउ योर डायग्राम इज फुली कंप्लीट। अब आपकी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। भाई समझाने में समय लगता है, जब आपको समझ आ गया तो आपको करने में कोई समय नहीं लगेगा। अब चलिए आगे, यहाँ पे फर्स्ट सरफेस की बात करें। फर्स्ट सरफेस की जो वैल्यू आएगी, इसको ओपन कर दो, चलो, ई डी एस, एंगल कितना है फर्स्ट सरफेस में, देखिए cos 90, वेरी गुड, प्लस सेकंड में पुट कीजिए आप ई डी एस, अगेन cos 90, सॉरी cos 90 नहीं, cos 0, सेकंड में कितना आपका 0 है ना सेकंड सरफेस में, प्लस थर्ड सरफेस में देखिए ई डी एस cos 90, ये आपका थर्ड सरफेस हो गया, ठीक है। थर्ड सरफेस में कितना एंगल आपका 90 डिग्री का। तो अब यहाँ पे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos 90 कितना होता है आपका 0, तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म हमारे पास बचेगी, क्योंकि cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है, एंड देन cos 90 अगेन कितना हो गया आपका 0, क्लियर भाई। तो अभी हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की बाय आवर गिवन सिस्टम, ठीक है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारा जो क्लोज सरफेस का रिजल्ट आ गया, वो सिर्फ ऊपर का नीचे का 0, सिर्फ कर्व सरफेस का हमारे पास ट्रू फ्लक्स रह गया, दैट इज योर EDS।
क्लियर? तो चलिए अभी लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करेंगे, अभी फाइनल नहीं पहुंचे। तो आपकी लेफ्ट साइड हमारे पास क्या रहेगी, ई डी एस इज इक्वल टू योर सेकेंड सरफेस ई डी एस, जो फ्लक्स थ्रू आपकी सेकेंड सरफेस है। क्लियर? और यहां इसको सॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही फिर बाहर आ जाएगी। क्यों आएगी? इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे एट ए डिस्टेंस आर क्या रहेगी आपकी, उधर भी इधर भी सारे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, इसलिए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद यहां पे आइए, व्हाट इज दिस, डीएस, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो डीएस की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, जहां पे क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ, कौन सा सरफेस है हमारा, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये आपका कर्व सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसको हमने टॉप बोला, इसको बॉटम बोला, दिस इज योर टोटल एरिया ऑफ योर कर्व सरफेस, ठीक है। तो इस टोटल एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है सिलेंडर का, दैट इज योर 2 पाई r इंटू एल। एल क्या है आपकी, व्हाट इज एल, एल इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर, एल इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर। अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रेडियस किसका है, सिलेंडर का, एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। और जो लेंथ है वो भी किसकी है आपकी, सिलेंडर की। भाई जैसे जैसे मुझे थिंग्स की जरूरत पड़ रही है मैं वैसे वैसे समझा रहा हूं, आप स्टार्टिंग में पहले लिख दो, है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। अब समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो लिखने के लिए, है ना। तो एल क्या है आपकी, लेंथ ऑफ दी गॉसियन सरफेस, आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ दी गॉसियन सरफेस, ठीक है, या फिर डिस्टेंस जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये एल आपका, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया है, टोटल एरिया ऑफ दी कर्व सरफेस गॉसियन सरफेस, इतना बड़ा होता जाएगा, एल बढ़ती जाएगी, और सो 2 पाई आर है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करके क्या मिला, E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। तो इसको यहां पे मैं यूज कर लेता हूं, लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट करोगे क्या आएगा, इंटू 2 पाई आर एल और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऐसे ही चलने दो। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में पार्ट था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। चार्ज बाय, व्हाट इज दिस चार्ज, भाई चार्ज तो मुझे मालूम ही नहीं है कितना है, बट क्या मालूम है मुझे, दैट इज मुझे मालूम है चार्ज डेंसिटी। सो हियर आपका जो लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इन दी गॉसियन सरफेस, जहां पे हम बात कर रहे हैं, जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रा किया, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, वो मैं फाइंड कर सकता हूं, दैट इज योर लैम्डा इनटू एल। ये आ गया लैम्डा इनटू एल, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जैसे सारे वाटर की डेंसिटी सेम रहती है ना, वाटर चाहे थोड़ा सा लो चाहे ज्यादा लो, वाटर की डेंसिटी आपकी सेम है, डेंसिटी किसी भी मटेरियल की वो सेम रहती है, ठीक है। सो डेंसिटी वायर कितनी भी लंबी हो, आपका लिए जो डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। पर मैंने सारी की वायर को स्टडी नहीं किया, मैंने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया उसी को सिर्फ स्टडी किया, उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, जितनी उसकी लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं समझा तो समझ लो। ये चार्ज डेंसिटी पूरी की पूरी वायर की है, और ये लेंथ किसकी है, इस गॉसियन सरफेस की, ठीक है। तो मैंने जितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज्ड है उतना चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा आपका, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन, और यहां से एल एल आपका क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा भी, E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो क्या आ गया हमारे पास, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो ये रहा आपका आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P, P मतलब उसके सरफेस पे, गॉसियन सरफेस के सरफेस पे कहीं पे भी हो,
तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेरी गुड, डायरेक्शन क्या होगी आपको दिख रही है ना, अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। सो यहाँ पे इसको आर कैप ही देखो आप डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख दो आर कैप, ये हो गया आपका वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ये रहा, दिस इज योर डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी, हियर आर कैप डायग्राम शो कर दिया, इज परपेंडिकुलर टू वायर एंड अवे फ्रॉम इट, उससे दूर है। क्लियर हो गया भाई। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जहां पे हमें अब शीट लेनी है। ये 1 डायमेंशनल सिस्टम था, फिर हम 2 डायमेंशन पे जाएंगे, फिर 3 डायमेंशन पे जाएंगे, तो आपकी गॉस थ्योरम एंड हो जाएगी। सो सिमिलरली हमें नेक्स्ट एप्लीकेशंस स्टडी करनी है, तो इसको ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के लिए, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इनका जरूर करिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भूल रहे हो, तो आपको याद करा देता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फॉर डिटेल्ड कोर्स। टिल देन स्टे एट होम, थैंक यू, गुड लक।